बदायूं में पुलिस चौकी के पास रोडवेज बस में लगी आग। बस में केवल कंडक्टर और ड्राइवर ही मौजूद थे। दोनों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पिथौरागढ़ में तबाही से भयंकर नुकसान हुआ। धारचूला के लंबुती गांव में बारिश और भूस्खलन से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। केदार घाटी में बारिश जारी। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ हाईवे अभी भी 3 जगहों पर बंद। बांसबाड़ा, फाटा, मुनकटिया में आया है मलबा। राजमार्ग को खोलने में जुटा है एनएच विभाग। कई इलाकों में बिजली ठप। 26 लिंक मार्ग भी बारिश के चलते बंद। देहरादून के इंद्र कॉलोनी हादसे पर डीआईजी को मिली जांच रिपोर्ट। जल्द होगी कार्रवाई। 6 इंजीनियरों की टीम ने डीआईजी को सौंपी रिपोर्ट। मकान ढहने से 4 लोग की हुई थी मौत। अभी देहरादून में 3 और मकानों को खतरा। एटा में थाने से लड़की गायब होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप। 14 अगस्त को किडनैप हुई थी लड़की। पुलिस ने बरामद कर पुलिस कस्टडी में रखा था। कई पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। पुलिस की 5 टीमें लड़की की तलाश कर रही हैं। जालौन में पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। नाबालिगों को 3rd डिग्री दी गई, जिसके चलते जालौन पुलिस सवालों के घेरे में नजर आ रही है। जख्मी हालत में नाबालिग परिजनों के साथ डीएम से की शिकायत। आगरा के टीपी नगर चौकी इंचार्ज बाबू सिंह पर आरोप। 17 साल के किशोर को डंडों से जमकर पीटा। किशोर के शरीर पर आए चोट के गंभीर निशान। टीपी नगर चौकी क्षेत्र में रेडी लगाता है किशोर। वाराणसी में आपसी विवाद में चली गोली। गोलीबारी की घटना में 2 लोग घायल। लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली। घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में वेतन न मिलने पर कर्मचारियों का हंगामा। मार्च से वेतन न देने का कंपनी पर लगाया आरोप। विरोध करने पर पुलिस और गार्डों ने कर्मचारियों से की मारपीट। कंपनी के कर्मचारियों को जमकर पीटा। लखनऊ में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की तोड़फोड़। चौक के हॉस्पिटल में मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाया पैसे मांगने का आरोप। कोरोना मरीज का इलाज करा रहे थे परिजन। पुलिस ने हालात पर पाया काबू। अमरोहा के देहात इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई जमकर फायरिंग। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। बदमाश का दूसरा साथी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार। एक सिपाही भी बदमाशों की फायरिंग में घायल हो गया। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कर रही कॉम्बिंग। राजधानी लखनऊ के मणियाव इलाके में 16 साल की छात्रा का शव घर के कमरे में छत से लटकता मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का कहना है कि बच्ची का पिछले 5 साल से मानसिक इलाज चल रहा था। फिरोजाबाद में नगर निगम की लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई। खुले मेन हॉल में गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। कोटला चुंगी चौराहे के नजदीक हुआ हादसा। आधुनिक रेल कोच बनाने वाली सरकारी कंपनी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन के 44 कोचों के निर्माण से जुड़ी निविदा को रद्द कर दिया है। आईसीएफ इंडियन रेलवे की एक कोच निर्माता कंपनी है। इंडियन रेलवे ने इस टेंडर को रद्द करने का फैसला तब लिया जब इस टेंडर के बोली धारकों में एक चीनी कंपनी का नाम सामने आया। इस टेंडर के लिए बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से चीनी संयुक्त उद्यम एकमात्र विदेशी कंपनी थी। इसे चीन को बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त। 1 सितंबर से अपना पदभार संभालेंगे राजीव कुमार। 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार अब अशोक लवासा की जगह लेंगे। लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। लवासा 21 अगस्त तक अपने पद पर बने रहेंगे। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन। आज विधानसभा में निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश और उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश समेत 17 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोविड-19 को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानेंगे हालात। सचिवालय में होगी बैठक।
फटकार के बाद भी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी विधायक की ब्राह्मणों के नाम पर शुरू हुई मुहिम जारी। विधायक जी के लेटर पैड पर एक और पत्र जारी हो गया, जिसे फर्जी मानकर पुलिस ने खुद ही एफआईआर दर्ज कर ली है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक ने ब्राह्मणों के साथ हुई घटनाओं में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था, तो बवंडर खड़ा हो गया। विधायक जी को हाईकमान ने फटकार भी लगाई थी। आ गया गणेश चतुर्थी का त्योहार, अगले 10 दिनों तक होगी गणपति की पूजा। कोरोना को देखते हुए कई जगहों पर इस बार ऑनलाइन आरती पूजन की व्यवस्था। आगरा के जगदीशपुरा इलाके में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग की लपटों में घिरी जूता फैक्ट्री। आग से आसपास के मकानों में आई दरारें, दमकल कर्मियों को आग बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रोजर फैक्ट्री के पास की घटना। आगरा के डॉक्टर योगिता हत्याकांड की जांच तेज। आगरा पुलिस और आईजी रेंज ए सतीश गणेश के नेतृत्व में सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। तफ्तीश को तेजी से आगे बढ़ाते हुए सबूतों को पुख्ता किया जा रहा है। रामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शहजाद नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गांजा तस्करों से 9 किलो गांजा किया बरामद। गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गांजा तस्करों से पुलिस कर रही पूछताछ। सड़क में गड्ढों को लेकर ग्रेटर नोएडा के निवासियों का अनोखा प्रदर्शन। एक्सीडेंट से बचने के लिए सड़क में गड्ढे होने पर लगाए पेड़। पॉश सेक्टर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों में हो रहे जानलेवा गड्ढे। अथॉरिटी को शिकायती पत्र देने के बाद भी नहीं भरे गए बरसात के गहरे गड्ढे। कन्नौज जिले में प्रेम प्रसंग के चलते अंतरजातीय विवाह से नाराज लड़की और लड़के दोनों के परिजनों में जमकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने कहा तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई। रायबरेली से जिला पंचायत सदस्य राकेश अवस्थी के बेटे को दिन दहाड़े मारी गई गोली। कंधे पर गोली लगने से घायल शिवम अवस्थी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग का मामला। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक माल गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। प्लास्टिक के कट्टों का था गोदाम। योगी सरकार में खौफजदा अपराधी। मुरादाबाद में अपहरण के आरोपी ने लगाई गुहार, रो रो कर मांगी माफी। बोला यूपी में कभी नहीं करूंगा गुनाह। कोविड-19 महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली भर्ती। इंटरव्यू के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। बरेली कलेक्ट्रेट में ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। 90 पदों के लिए निकली भर्ती में हजारों युवक युवतियां इंटरव्यू के लिए पहुंचे। गोंडा के कुआनो नदी में घड़ियाल दिखने के बाद लोगों में दहशत। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घड़ियाल का किया रेस्क्यू। पिकअप वाहन में लादकर घड़ियाल को ले गई अपने साथ। थाना खोडारे क्षेत्र के कुआनो नदी का मामला। लखीमपुर खीरी में गश्त पर जा रहे चौकी इंचार्ज की गाड़ी के सामने आया विशाल मगरमच्छ। काफी देर तक पुलिस की गाड़ी को मगरमच्छ ने रोक कर रखा। मगरमच्छ के नदी में चले जाने के बाद पुलिस ने जीप आगे बढ़ाई। शारदा नगर इलाके के बड़ा गांव के पास का मामला। कुशीनगर में एबीपी गंगा की खबर का असर। कोरोना काल में बर्थडे मनाने वाले एसडीएम को डीएम ने हटाया। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर हुआ बंद। भटवाड़ी और चटैती के बीच हुडियाल बैंड के पास हुआ भूस्खलन। बीआरओ की मशीनें मौके पर मार्ग खोलने में जुटी। नोएडा के सेक्टर 49 के नाले में गिरी कार। आधे से ज्यादा नाले में समाई कार। प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही के चलते सेक्टर 49 में खुला था नाला। कार में सवार युवक ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर बचाई जान। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है। बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनकड़ी नाले पर एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है। गुरुवार की घटना। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी। जारचा थाना क्षेत्र में एनटीपीसी से पानी निकालने के लिए बनाए गए नाले की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में घुसा। फसलें हुई बर्बाद। उन्नाव के मोहान विधानसभा के औरास में सई नदी पर बने जुगाड़ के लकड़ी पुल से बुजुर्ग महिला की गिरकर मौत। देर शाम घर से खेत जाने के लिए निकली थी महिला। गहरे पानी में डूबी महिला का शव उतराला से मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएम ने मामले में विधिक कार्रवाई की कही बात।
बागपत में अंडरपास के नीचे पानी में फंसा किसान, स्थानीय लोगों ने रस्सी डालकर बाहर निकाला। ट्रैक्टर लेकर अंडरपास से गुजर रहा था किसान। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से कम होने के बाद भी राहत नहीं है। 1 मीटर से कम होकर 75 सेंटीमीटर पहुंच गया घाघरा नदी का जलस्तर। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे जलस्तर से नदी किनारे के घाट और मंदिर डूबे, शव का दाह करने में हो रही है परेशानियां। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद एक बिल्डिंग के झुकने से दहशत। सेक्टर 46 की घटना, एहतियातन बिल्डिंग को खाली कराया गया। गुरुग्राम के अंडरपास में भरे पानी को फायर ब्रिगेड की मदद से निकाला गया, लेकिन पानी को सर्विस रोड पर बहाए जाने से दूसरी समस्याएं खड़ी हो गई। राजस्थान के 12 में उफनती लहरों के बीच रास्ते पार करने को मजबूर दिखे लोग। बाइक लेकर जा रहे लोग रास्ते में फंसे। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बहराइच में आई बाढ़ से तबाही जैसे हालात। बहराइच के 8 दर्जन से ज्यादा गांव पानी में डूबे, कई गांवों से संपर्क भी टूटा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के दौलताबाद में पानी में फंसे पिता और उसकी 2 बेटियों को सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बचाया गया शख्स फार्म हाउस में काम करता था। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबों की फर्म पर एसटीएफ का छापा, करोड़ों की किताबें बरामद। पब्लिशिंग हाउस का मालिक सचिन गुप्ता फरार। फिल्म अभिनेता आमिर खान का तुर्की राष्ट्रपति से मिलना हिंदू संगठनों को नागवार गुजर रहा है। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आमिर खान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यही नहीं, संगठन ने आमिर खान की सभी फिल्मों के बहिष्कार का ऐलान भी किया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की दीवारों में आई दरारें, नींव धंसने सहित कई बिंदुओं ने मंदिर प्रबंधन को किया चिंतित। आईआईटी दिल्ली की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार। 3 माह पूर्व मंदिर के मुख्य परिसर का फर्श धंसने से प्रबंधन में हड़कंप। मंदिर के कई हिस्सों में आई दरार। श्री बांके बिहारी मंदिर में पानी का लगातार रिसाव होने से गेट नंबर 4 के पास करीब 1.5 इंच तक धंसा फर्श। करीब 150 वर्ष पूर्व 1964 में निर्मित मंदिर की इमारत भूकंप रोधी भी नहीं है। भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार, शुरुआती काम शुरू, आगे के काम के लिए रिपोर्ट का इंतजार। देवरिया के सदर सीट से भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह का लोहिया अस्पताल में निधन। हार्ट अटैक होने से हुआ था जन्मेजय सिंह का निधन। ग्रेटर नोएडा की मृतक होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद। श्रद्धांजलि सभा के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने 5 लाख की आर्थिक सहायता दी। अब यूपी रोडवेज बसों का स्टीयरिंग संभालेगी महिलाएं। यूपी सरकार की पिक बस चलाने का फैसला, कंडक्टर और चालक भी होंगी महिलाएं। 21 अगस्त को गाजियाबाद में महिला चालकों का होगा ड्राइविंग टेस्ट। प्रतापगढ़ में सिपाही ने पेश की मानवता की मिसाल। मारपीट में घायल शख्स को पहुंचाया अस्पताल। खून ज्यादा निकलने के चलते सिपाही ने दिया खून। यूपी विधान परिषद में गूंजा एबीपी गंगा। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने माहौल क्या है का किया जिक्र। बोले, ज्वलंत मुद्दों का कार्यक्रम है, माहौल क्या है। यूपी के 77 जिलों के कंपटीशन में मुजफ्फरनगर के जिला महिला अस्पताल को कायाकल्प में मिला पहला स्थान। मुजफ्फरनगर स्थित जिला महिला सरकारी अस्पताल को उच्च श्रेणी की बिल्डिंग, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और साफ सफाई के लिए मिला प्रथम स्थान। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी के देहरादून में दोबारा से दर्ज हुए बयान। 1 घंटे तक विधायक से हुई पूछताछ। पुलिस ने जाना विधायक का आरोपों पर पक्ष। निष्पक्ष जांच का पुलिस ने किया दावा। सुशांत के मुंबई वाले फार्म हाउस का वीडियो एबीपी गंगा को मिला है, जिसमें दिखाई दे रहा है सुशांत कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई में पहुंच चुकी है और जांच जारी है। शालिनी यादव मामले पर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा भाजपा नेता बेवजह लव जिहाद बताकर दे रहे तूल। भाजपा का कांग्रेस पर करारा पलटवार। इटावा जिला जेल में एक साथ 77 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। पूरे जनपद से निकले 127 संक्रमित। 900 अन्य कैदियों की भी होगी जांच। निरीक्षण करने जिला जेल पहुंचे अधिकारी।
मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में प्रेमी युगल जोड़ा कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय जा रहा था, लेकिन युवती के परिजनों को भनक लगते ही युवती के परिजनों ने दोनों की पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युगल जोड़े को हिरासत में लेकर समझा बुझाकर दोनों को उनके घर पर छोड़ दिया। गाजीपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश शिवा को पुलिस ने दोपहर गैंगस्टर कोर्ट जज गौरव कुमार की अदालत में सरेंडर करा दिया। शिवा की तलाश गाजीपुर सहित वाराणसी पुलिस को काफी दिनों से थी। इस पर वाराणसी के साथ गाजीपुर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बागपत में 5 घंटे में दूसरी बार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लग गई। बदमाश खेकड़ा क्षेत्र में गोकशी के मुकदमे में फरार चल रहा था। पुलिस ने इनामी बदमाश के साथी को भी गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने यूरिया कालाबाजारी का लगाया आरोप। कहा, देश का अन्नदाता परेशान है, बारिश ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो रही हैं। डीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने टीएमयू कोविड अस्पताल में महिला मरीज की छत से गिरकर मौत मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, टीएमयू कोविड अस्पताल में अब तक जितनी मौत हुई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अनुदान को टीएमयू ने कहां खर्च किया है, इसकी भी जांच हो। अस्पताल में गरीबों की अनदेखी के लगाए आरोप।